कहते हैं वो कि बिहार का दो शेर शहाबुद्दीन और फातमी ने मुझे बचाया। दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि मैंने उनके बच्चे को पढ़ाया। तो क्या आपने फ्री में पढ़ाया? अरे आपको तो उस दिन भी ख्याल नहीं रहा। मैंने किसी और नहीं, हमारे और उनके कॉमन दोस्त होते थे जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमारी मदद की, हमारा सहारा बने। हमने कहा कि देखिए आज अभी शहाबुद्दीन भाई थोड़ी तकलीफ में है, उनके फीस थोड़ा कम कर दीजिए। तो बोले देखिए एडमिशन लेना है तो ठीक है, फीस मेरे यहाँ कम नहीं होगा। बिहार चुनाव के दौरान शुरू हुई एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बीच जुबानी जंग चुनावी नतीजों के बाद और बढ़ गई है। कभी अली अशरफ फातमी उन्हें अपनी पुरानी दोस्ती याद कराते हैं तो कभी ओवैसी उनके बेटे को अपने कॉलेज में पढ़ाने की बात याद दिला रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने फातमी के दोस्तों के बच्चों को भी अपने कॉलेज में पढ़ाने की बात याद दिलाई है। अब सवाल यह है कि आखिर वो दोस्त कौन है। इसी पर जवाब देते हुए फातमी ने बड़ा खुलासा किया है। वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि सीवान के दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। फातमी ने बताया कि शहाबुद्दीन साहब की बेटी को ओवैसी के कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उन्होंने अपनी बात की थी, लेकिन दोस्ती के बावजूद एक पैसा कम नहीं हुआ। एक बार फिर अपने बयान में अली अशरफ फातमी ने ओवैसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा है कि दोस्ती हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि पहले उन्हें भाजपा से अपनी दोस्ती कम करनी पड़ेगी। तो चलिए सुनाते हैं पूरा वो बयान जिसमें एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी पर अली अशरफ फातमी हमलावर हुए हैं। अभी आपने जिक्र किया दोस्ती का, मैं तो यही कहूंगा कि वो मेरे दोस्त थे, निश्चित रूप से थे, और वही नहीं उनके वालिद साहब को मेरे बहुत करीबी थे। और मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ उनको नहीं, उनके वालिद पे भी हमला हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं बिल्कुल जैसे एक खानदान का मेंबर होता उस तरह से मैं खड़ा हुआ, और हाउस के अंदर कोई और नहीं, ब्रिजभूषण सिंह जो बाहुबली एमपी होते थे, उन्होंने हमला किया था मैं उनके वालिद मोहतरम पर। तो मैंने उस वक्त से दोस्ती है इस परिवार से, इनसे भी उन्हीं के पिता वालिद मोहतरम की वजह से दोस्ती हुई। उनको तो मैं कायद मानता था, इनको भी मैं कहता था कि आप मेरे मिनी कायद है, छोटे कायद। लेकिन इनके जो रवैया है, जो इनका तरीकाकार है, वो बहुत अफसोसनाक है। एक तरफ कहते हैं वो कि बिहार का दो शेर शहाबुद्दीन और फातमी ने मुझे बचाया जब बीजेपी हमला कर रहा था, बीजेपी वाले। दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि मैंने उनके बच्चे को पढ़ाया अपने कॉलेज के अंदर। तो आपने तो कॉलेज खोला ही है पढ़ाने के लिए, तो क्या आपने फ्री में पढ़ाया? जाके रिकॉर्ड देख लीजिए कि पैसा आपके यहाँ जमा हुआ या नहीं हुआ। अरे आपको तो उस दिन भी ख्याल नहीं रहा जब आपने जिक्र किया कि अपने दोस्तों का भी उन्होंने एडमिशन कराया, दोस्तों के बच्चों का। मैंने किसी और नहीं, हमारे और उनके कॉमन दोस्त होते थे जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमारी मदद की, हमारा सहारा बने। उनका इंटरव्यू चलता रहता है टीवीओं पर, देखिएगा उसको कभी। उनकी बच्ची के लिए कहा मैंने, तो इन्होंने फीस बड़ी मांगी। आपको नहीं मालूम होगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनका, लेकिन सबसे महंगी सीट आती है उनके यहाँ। तो हमने कहा कि देखिए आज अभी शहाबुद्दीन भाई थोड़ी तकलीफ में है, उनके फीस थोड़ा कम कर दीजिए। तो बोले देखिए एडमिशन लेना है तो ठीक है, फीस मेरे यहाँ कम नहीं होता। तो ये रवैया है उन लोगों के लिए जो आपके बुरे वक्त में काम आते हैं। तो कौन दोस्त रहेगा आपका? और आपने क्या किया? दोस्ती निभाया। आपने मेरे खिलाफ भी उम्मीदवार दिया, और अभी मेरे खिलाफ अपने वकार सिद्दीकी को अपना टिकट लेके भेजा।
सिंबल। और अभी फिर डॉक्टर फराज फातमी जो केवटी से एमएलए रह चुके थे, उनके खिलाफ आपने अनीसुर रहमान साहब को भेजा, और जानबूझ के भेजा कि पहले फातमी को हराने की कोशिश की और फराज को हराया। तो आपका तो तालिब इल्म भी था वो, तो आपने क्यों उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की? मैं जानना चाहता हूँ। भाई हमारे खिलाफ करते हमसे कोई गलती हुई हो तो बात अलग है। फराज ने क्या गलती किया था आपको, और हम लोगों से क्या गलती हुई बताइएगा कभी आप। दोस्ती तो आपने तोड़ी है, तो ये मत समझिए अगर आप आ सकते हैं यहाँ कैंपेन करने तो हम लोग भी आपके यहाँ पहुंच सकते हैं, और आपको जवाब जरूर मिलेगा। ओवैसी साहब, अगर आप इस्लाम के नाम पर, अल्लाह और रसूल के नाम पर, साहबा कराम के नाम पर, या फिर जो हमारे खुलफाए राशिदीन रहते हुए उनके नाम पर, हजूर की बच्ची के नाम पर अगर आप वोट लेते हैं, ये सही नहीं है। ये कहीं भी सही नहीं है दुनिया के किसी कोने में। वो हमारा मजहबी मामला है। आप जितना भरोसा रखते हैं हम लोग भी उतना भरोसा रखते हैं, लेकिन आप मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत को जन्म दे रहे हैं जिसमें 14% मुसलमान एक तरफ हो जाए और 80% हिंदू एक तरफ हो जाए, हिंदू का वोट बीजेपी ले जाए, और आप सेकुलर पार्टी को कमजोर करके वोट ले करके आप सेकुलर पार्टियों को हराने का काम करें। उजागर हो गया ये, कहीं बाहर मत जाइए। मेरे यहाँ मिथिलांचल में आपने मधुबनी टाउन हो, ग्रामीण हो, केवटी हो, जाले हो, हर जगह आपने जहाँ मुस्लिम आबादी है अपने उम्मीदवार को आपने खड़ा किया, और उसका मकसद ही यही था कि यहाँ से बीजेपी जीत जाए। वो तो हमारे फैयाज भाई जो मधुबनी से उनका बच्चा उम्मीदवार था, वो किसी तरह से उम्मीदवार को बिठाने में कामयाब हो गए, तो इसलिए वो बच गया, 8,000 से जीत गया। लेकिन आपने तो दरभंगा केवटी में ले लीजिए, डॉक्टर फराज फातमी 7,000 वोट से हारे हैं, 7,500 वोट आपका कैंडिडेट ले गया। तो ये जो आप खेल खेल रहे हैं, तो ये जिस मुसलमान को आप बेचना चाहते हैं वो सब देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। अभी बिहार का चुनाव खत्म नहीं हुआ और आप चल दिए यूपी की तरफ, वहां भी आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपने कहा बंगाल भी जाएंगे। आपने बड़ी बड़ी बात कही है चटाई बिछाने की, और कि मुसलमान चटाई बिछाएगा। मुसलमान आपके सामने हैदराबाद में चटाई बिछाता, उसको आपने स्लेव बना के रखा। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी न तो चटाई बिछाया, किसी के लिए न बिछाएगा। वो अपने वकार को, अपनी इज्जत को समझता है, जानता है और हिम्मत से जिंदा है। वो किसी के रहमो करम पर नहीं है। इस मुल्क के अंदर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म है, इस मुल्क के अंदर एक कानून है जिसको अम्बेडकर जी ने दिया है। तो वो उसके सहारे जिंदा है, और सहारा क्या, सहारा तो ऊपर वाला है। लेकिन आप इन चीजों को, मुसलमानों को बरगला करके, शेरवानी टोपी पहन करके, मुसलमान के इस्लाम का झूठी जोश पैदा करके, देखो ये सब जानती है दुनिया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर वोट गिने जाते हैं, और वोट गिनाई में आपने क्या किया है? बिहार के इतिहास में पहली मर्तबा जो मिनिमम मुसलमान जीत के आया है 11, ये आपकी वजह से है। आपने उसके नंबर को कम किया। सब ऑब्जर्व कर रहा है, बिहार के लोग भी, उत्तर प्रदेश वाले भी, गुजरात वाले भी, महाराष्ट्र वाले भी, और बंगाल वाले भी, और दूर बैठ करके हैदराबाद के लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। इसलिए
न तो आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त तो भारतीय जनता पार्टी है। आपका दोस्त, मैंने देखा एक दिन टीवी के ऊपर अमित शाह से ऐसे करके बात कर रहे थे। आप में क्या खूबी थी? कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे आप कि आपको चुना उसने सिंदूर के बाद? बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक से काबिल लोग हैं, और अगर वो ईमानदार होते चुनने में सरकार, तो हर पार्टी के लीडर से पूछते कि आप अपना नाम भेजिए, सिंदूर के लिए डेलीगेशन जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तरीका यही है, लेकिन आपको दिया गया दावत सबसे पहले, तो सबसे पहले तो दोस्ती की दावत दी जाती है। आप मालूम करिए, मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि आपका कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो बिहार के अंदर बीजेपी के रामोपुरम पे चुनाव नहीं लड़ा। क्या क्या हुआ है लेन देन, ये भी मालूम कर लीजिए। और आप कहते हैं मुसलमान पार्टी है, आप 15 से 25 लाख रुपया लेके टिकट देते हैं, इसलिए आप मत बोलिए। आपका पर्दाफाश हो गया है और लोग समझ गए हैं कि आप किस कैरेक्टर के हैं। अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो दोस्ती होगी, लेकिन दूसरी तरफ दोस्ती कम करनी होगी आपको। वहां से दोस्ती खत्म कर लीजिए, 2 मिनट में दोस्ती होगी, क्यों नहीं होगी? आप हम कलमा भी हैं, हम ख्याल भी हैं, हम तो आपको आपकी कदर करते रहे, लेकिन आपको दूसरी तरफ से दोस्ती कम करनी होगी, तो आपसे दोस्ती की गुंजाइश और कभी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे लड़ाई नहीं है। लेकिन आप जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, ये आप 47 से पहले का हिंदुस्तान क्रिएट करना चाहते हैं। और बुरा मत मानिए, ये माहौल बहुत गंदा हो रहा है देश का, और एक तरफ आप उल्टी सीधे भाषण देते हैं, दूसरी तरफ संघ परिवार। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? हम लोग उस विचार के हैं जिसके अंदर हिंदुस्तान सबके लिए बराबर हिंदुस्तान में रहने वाले, किसी पे किसी को बर्तरी नहीं है, सभी मिलजुल के रहेंगे, सभी मिलजुल के हिंदुस्तान को बनाएंगे। और यही गांधी चाहते थे, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, यही जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने मुल्क को आज़ाद किया, वो भी यही चाहते थे। हम मिलजुल करके इस मुल्क को बनाएंगे। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आप तो कहीं किसी स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं, मुझे मालूम है, आपका दफ्तर भी स्पेसिफिक जगह पे जा चुका हूँ। हम लोग, मेरे पड़ोसी जो है ना, सामने भी हिंदू बिरादरी के आप भी, मेरे बाएं भी, मेरे दाएं भी, मेरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब हमारे हम वतन रहते हैं, हमें कोई खतरा नहीं। वो हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। ईद हो, छठ हो, दिवाली हो, होली हो, सब हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं खुशियाँ। तो आप सुधरिए, आपके लिए अच्छा लफ्ज यही होगा, सुधरिए और ये सब काम मत करिए। ये दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन जो कुछ गलत करके जाइएगा, आने वाले लोग आपको माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।